बारिश, बाढ़ और अब बीमारी। जी हाँ, दिल्ली समेत देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। कहते हैं बाढ़ के समय बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। किस तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के एडिशनल एमएस डॉक्टर अनिल यादव जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो बाढ़ के पानी है बीमारियों को जन्म देता है। किस तरह की बीमारी होती है सर? देखिए, एक तरीका तो ये है कि जैसे बाढ़ में पानी का सप्लाई दूषित हो सकता है, बाढ़ के पानी से अगर कहीं से मिलावट हो जाता है, तो अगर आप उस पानी का सेवन करते हैं तो वो तो कंटामिनेटेड हो सकता है। उसमें तो कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उन्हें हम उस पानी को अगर पी लेते हैं बिना उबाले, तो उससे तो जो पेट की में इन्फेक्शंस होने का डर होगा। पेट से डायरिया हो सकता है, जो दस्त होते हैं, डिसेंट्री होती है जिसमें खूनी दस्त हो सकते हैं, टाइफाइड भी ऐसे ही फैलता है, वो भी ऐसी बीमारी है कि जो गंदे पानी से हो सकता है। बाकी जो हेपेटाइटिस होती है, जो लिवर के इन्फेक्शंस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई वायरसेस होते हैं, वो भी इसी प्रकार फैलते हैं कि जो हम दूषित पानी है जिसमें कीटाणु मिले हैं, उसको जब हम पी लेते हैं तो वो भी बीमारियाँ इसी चीज़ से होती हैं। तो एक तो इस प्रकार से होती है कि जो हमने दूषित पानी पी लिया, वो कंटामिनेटेड है किसी प्रकार के वायरस से, बैक्टीरिया से, और जो वैसे बड़े वो होते हैं कीटाणु प्रोटोजोआ होते हैं, उनसे है तो उनसे पेट के इन्फेक्शंस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा है कि पानी अगर जैसे अभी तो फ्लोइंग वाटर है जो रिवर में, वो सारी जगह को इनंडेट कर दिया है उसने, लेकिन जब ये हट कम हो जाएगा तो कुछ जगहों पे पानी स्टैग्नेंट बचा रह जाएगा, जो फ्लोइंग वाटर नहीं है। जब वो छोटे-छोटे पॉन्ड बन गए, छोटे-छोटे तालाब बन गए, तो उनमें जब पानी रह जाएगा वो तो फ्लोइंग वाटर नहीं होगा, तो उसमें मच्छरों के पैदा होने का फिर डर बढ़ जाएगा। तो मच्छरों के पैदा होने से फिर मच्छरों की बीमारियाँ शुरू हो सकती हैं। तो वो तो तुरंत तो नहीं, कुछ समय के इंटरवल के बाद, उसमें तो कुछ हफ्ते लगते हैं मच्छरों को पैदा होने में, तो फिर डेंगू, मलेरिया, उन बीमारियों से हमें सावधान रहना होगा। तो जहाँ जो ऐसे स्टैग्नेंट वाटर है उसको हटाने का कोशिश करना पड़ेगा, कुछ गड्ढे का भरना है, या मॉस्किटोसाइडल जो दवाइयाँ होती हैं, ऑयल वगैरह, केरोसिन, वो सब डालना है। तो और ये हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि भई हमारी कहीं पे ऐसे कंटेनर ना हो, टायर और बर्तन और टूटी-फूटी चीज़ें कि जिनमें पानी भर जाए, वो तो छोटी चीज़ में भी मच्छर पैदा हो जाएगा। छोटा एक टायर भी पड़ा हुआ है ऊपर में और जहाँ पानी भर गया, तो उसके बाद इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। जी, ये है। सर, क्योंकि बाढ़ के कारण जो लोग पीड़ित हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, कई तरह की शिकायतें उनमें देखी जा रही हैं बीमारी के तौर पर। किसी को खारिश, खुजली होने की वो है, किसी को लूज मोशन है। इस तरह की बीमारियां हो रही हैं ये, मतलब जी। किस तरह का खतरा है? जी, जैसे लूज़ मोशन है वो तो कंटामिनेटेड पानी पीने से होगा, तो उसमें तो जितना हर संभव कोशिश करना चाहिए कि साफ़ पानी पिया जाए जहाँ से मिल रहा है, नहीं तो अगर बॉयल करने का कहीं पर इंतज़ाम है तो बॉयल करके पिया जाए, तो वो बीमारियों से तो बॉयल करने से तो पूरा ठीक हो जाएगा, तो वो दस्त वगैरह नहीं लगेगी। बाकी गीले रहते हैं, वेट एरियाज़ रहते हैं स्किन के, आपस में रगड़ते हैं तो उसमें डिसीज़ हो जाएगी, जो 2 सरफेस को रगड़ने से होगा, इंटरट्राइगो हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसको तो यही है कि ड्राई रखा जाए स्किन को, हर संभव कोशिश हो तो ड्राई रहेगा, तो फिर वो चीज़ें होने की संभावना कम हो जाएगी। बाकी कुछ होती है तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देश के कई राज्य हैं सर ऐसे जिनमें बाढ़ से जो जूझ रहे हैं अभी। आने वाले दिन संकट भरे हो सकते हैं, जिस तरह एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीमारियां बढ़ सकती हैं जो पानी से होने वाली है या पानी के बाद हो सकती हैं। तो किस तरह की बीमारियां हैं, कैसे उनसे बचा जाए? जी, जो वाटर बोर्न डिसीज़ है उसमें पानी साफ़ करके पीना पड़ेगा। पानी का जो भी संभव हर जगह पे जो जिस प्रकार का भी इंतज़ाम है, तो या तो बॉयल करके पी सकते हैं, वो सिंपलर है, ईज़िली अवेलेबल हो सकता है कई जगहों पर। तो बाकी स्किन को उसको ड्राई रखना होगा, तो इसी प्रकार की बीमारियों की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा जो स्टैग्नेंट इकट्ठा पानी हो जाएगा तो उससे मच्छरों का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेंगू और मलेरिया कुछ हफ्तों के बाद उनके वो शुरू ना हो जाएँ।
सर एक चीज जानना चाहूंगा, ये तो बाढ़ प्रभावित लोगों की बात हुई। जो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित एरियो से लगते हैं, उन लोगों को किस तरह ध्यान रखना चाहिए अपना? जो डायरेक्टली बाढ़ के उसमें नहीं है, उनको तो जो मच्छर होंगे उनसे तो उनको ज़्यादा डर हो जाएगा अभी आने वाले कुछ हफ्तों में, तो वो तो सब जगह ही वैलिड रहेगा। वैसे भी सीज़नल अभी इसके बाद डेंगू जैसी बीमारियाँ वैसे भी ज़्यादा संख्या में होती हैं इस पीरियड में, जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उससे तो हर एक ही इफ़ेक्ट हो सकता है। और वो तो मच्छर तो उड़कर भी चले जाते हैं, तो इस चीज़ पर तो सबको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार डेंगू हर साल की तुलना में ज़्यादा ना हो जाए। तो उसको तो जहाँ पे बाढ़ इमीडिएटली नहीं भी है, छोटी-छोटी जगहों पे बारिश के कारण भी पानी भर गया है, उसका भी हमें ऐसा रखना चाहिए कि पानी इकट्ठा ना होने दें, और कूलर्स और वो उनमें स्टैग्नेंट वाटर ना रहे, छत पे कुछ टूटे-फूटे बर्तन ना डाल के रखें जिनमें पानी भर जाए। आप देश के एक बड़े हॉस्पिटल के एडिशनल एमएस हैं, जी। क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी हिदायतें हैं ऊपर से हर संभव कि जो पेशेंट बाढ़ पीड़ित एरिया से आ रहे हैं, उनको सिम्पैथेटिकली रखा जाए। अगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में एडमिशन के में नहीं भी है, तो कई लोगों को ये भी हो सकता है कि उसके पास रहने का उचित प्रबंध उस समय पे ना हो, तो 1-2 दिन हम एक्स्ट्रा भी रख लें, तो उसको मरीज़ को ज़रूरी नहीं है क्लिनिकल गाइडलाइंस के अनुसार ही तो एडमिशन हो रहा है तो करें, नहीं हो रहा है तो जी आप जाओ घर, वो नहीं होना चाहिए कि जो अगर उसको कोई वैसी सोशल परेशानी है तो भी उसको हम एडमिट कर लें। एडमिशन के क्राइटेरिया थोड़े रिलैक्स रखें और पोलाइटली और अच्छे व्यवहार से दे शुड बी ट्रीटेड। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए, और बाकी चीज़ों का प्रबंध किया गया है कि भई कोई ऐसी बारिश वारिश में स्नेक बाइट बढ़ जाएँ, स्नेक निकल आएँ, तो स्नेक बाइट उनकी उससे जो निपटने के लिए दवाइयाँ होती हैं, एंटी स्नेक वेनम, वो सब, और जो रिलेवेंट दवाइयाँ हैं जो की ज़रूरत पड़ सकती है इस समय पे, तो उनका पूरा इंतज़ाम है। और जो कोई बीमारियों से कोई भी फैलने में आम तौर पे जो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है, उनसे फैलने का पूरा प्रबंध है। और बाकी रोकथाम की तो बात है ही कि कोशिश तो हम सबको ही, वो तो मिलकर पूरी सोसाइटी का काम है सर एक का, उसमें तो सरकार का कोई ऐसी बात नहीं है। हर एक इंडिविजुअल का भी एफर्ट है कि भई उसमें रोकथाम में तो हर आदमी को अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए कि ये सब बीमारियाँ ना होएँ। कंटामिनेटेड वाटर ना पिएँ, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो सब करेंगे, बाकी सरकारी अस्पतालों में बाकी प्रबंध पूरा है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। सर एक चीज जानना चाहूंगा, जो बाढ़ प्रभावित या जो इस तरह के लोग हैं, क्या कुछ शिकायतें लेके आ रहे हैं आपके पास किस तरह नहीं, की बीमारी की? अभी तो ऐसा कुछ एक्सेसिव नंबर में ऐसा कुछ नहीं है अभी तो, पर अभी तो प्रिवेंशन टाइप पर ही ज़्यादा फ़ोकस है कि ये सब कम फैलें। बट आगे आने वाले क्योंकि ये सब चीज़ों में थोड़ा-सा इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है, थोड़ा समय हो जाता है। अगर अभी एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिन लग सकते हैं वापस आने में, तो अगले कुछ टाइम में हमें हो सकता है बढ़ के देखने को मिले, पर अभी तक ऐसा कोई पैनिक का कोई बात नहीं है। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि हर बीमारी का कहीं ना कहीं ताल्लुक खान पीन से होता है, तो जी। ऐसे समय में क्या आदमी किस तरह से बचे, क्या खान पीन खाए? क्योंकि हर बीमारी का ज्यादातर कहते हैं कि खान पान से ताल्लुक होता है। जी, मैं खाने-पीने से यही संबंध है कि ये नहीं कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो खाएँ वो साफ़ हो। सो जो वाटरबॉर्न डिसीज़ है उसका अर्थ सिर्फ़ केवल ये नहीं कि पानी पीने से ही होगा, वो खाना भी अगर कोई कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड वाटर से है, कोई ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कंटामिनेटेड वाटर में रही हुई हैं और उन्हें बिना धोए खा लेते हैं, तो वही बात है, वो तो वाटरबॉर्न ही हो गया बेसिकली। तो जो भी खा रहे हैं वो साफ़ हो, बॉइल्ड हो, किसी चीज़ से वो उसके दूषित ना हो, टच्ड ना हो, तो बस वही है, जो पानी के लिए है, वही खाने के लिए है कि वो क्लीन चीज़ें हों। बाकी उसमें ऐसे बहुत स्पेसिफ़िक ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये खाने से ये बीमारी नहीं होगा और वो खाने से नहीं होगा। आप जो नॉर्मली रूटीन में खाते हैं, वही सब खाते रहें, केवल सफाई का ध्यान रखना होगा कि चीज़ें स्वच्छ हों, साफ़ हों, अच्छे से वॉश्ड हों, पानी भी अच्छे से बॉइल्ड हो, बस केवल वही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम भी लोगों से ही अपील करेंगे कि ऐसे समय में एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाएं और जो भी खाएं पिएं वो साफ सुथरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाए।